हेलो, आप सभी लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है। आज एसडीएम साहब ने हम लोगों को वार्ता पे बुलाया था और उन्होंने कहा है कि सैद्धांतिक रूप से प्रशासन ने तैयार हो गया है कि बाढ़ शरणालय की भूमि में ही जो है उपनिबंधन कार्यालय बनेगा। दान में दी गई जमीन पे जो है उपनिबंधन कार्यालय नहीं बनेगा, क्योंकि उस दान दी गई जमीन में उसकी कुल सड़क पे जो है चौड़ाई 28 मीटर है। उसमें 2 काश्तकार हैं। सुभाष जो दान दिया है वो गलत रूप से जो है पूरा सड़क पर 28 मीटर ही जो है वो दिखा दिया है, लेकिन उसमें जब आदमी चोरी करता है तो कोई न कोई गलती छोड़ जाता है। पूरा रकबा दर्शाने के बाद उत्तर तरफ अपना रास्ता भी दिखला दिया और दक्षिण तरफ जो है भी दिखा दिया, पीछे भी अपनी भूमि दिखा दिया। सह खातेदार को कहीं दर्शाया ही नहीं है। इस प्रकार उसका जो दान है वो अवैधानिक है और अगर उसका दान सही भी मान लिया जाए तो 14 मीटर उसका हिस्सा है और 14 मीटर में जो है वह अपना सड़क पे बरकरार भी अपने को रखना चाहता है, तो कोई भी कार्यालय 8 मीटर 7 मीटर की चौड़ाई में नहीं बन सकता है। और वो जमीन भी विवादित है, उसमें अभी नामांतरण का विवाद आधे के हिस्सेदार का चल रहा है। और ये कमीना बेईमान उपनिबंधन विभाग के जो है हरामखोर अधिकारी जो अब्बासी थे, उसने जो है अधिवक्ताओं से खाली दूर जाने के लिए उस भूमि को दान लिया था, लेकिन वो अनुमति लेने में जो है अपने विशेष सचिव से अनुमति ले लिया, जबकि उसकी अनुमति राज्यपाल से होती है किसी भी सरकारी कार्यालय के लिए। आप लोगों का संयोग अच्छा है कि जब पिछली बार 2019 में हम लोगों का धरना हो रहा था तो उस समय बहुत ही कमीना हरामखोर एसडीएम बेईमान धूर्त बाबूराम चौधरी था। वो जो है हम लोगों के खिलाफ उल्टा पलटा रिपोर्ट करता था, साजिश करता था। लेकिन आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे एसडीएम बहुत ही सूझबूझ के और बहुत ही न्यायप्रिय अधिकारी हैं और पूरा हम लोगों के पक्ष में नहीं, सही स्थिति के अनुसार जो है जहाँ पे कार्यालय बनना चाहिए उस बाढ़ शरणालय में जो इन सबों को प्रिय भी था, जहाँ ये खंडहर में चले गए थे, अब उसी जगह पर जो है हमारे प्रशासन के लोग चाहते हैं कि कार्यालय बन जाए, तो हम लोग भी तैयार हैं। और वो जो विरोधी खेमा है वो वहाँ अपने शौक से गया था, वहाँ पर रहने के लिए हाई कोर्ट से स्टे भी लिया था। अब क्यों उन लोगों को दिक्कत हो रही है कि उसका विरोध कर रहे हैं? अपने शौक से तुम उस खंडहर जमीन में जहाँ गए थे, अब वहाँ पे प्रशासन बनवाने के लिए तैयार है, तब भी तुम विरोध कर रहे हो, साजिश कर रहे हो। अगर जो एसडीएम साहब ने जो आश्वासन दिया है इसके बावजूद में कोई डीएम साहब का पत्र आता है तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। और हम लोगों को शौक नहीं है धरना प्रदर्शन करने का। हमारे सभी साथी अपने अपने तख्ते पर बैठते, अपना कुछ काम करते, जनता का काम करते। आज इन हरामखोर बेईमान उपनिबंधन विभाग के कमीने अधिकारियों के कृत्य की देन है कि हम लोगों को धरना पर बैठना पड़ रहा है। अब हम लोग जो है धरना तो निरंतर चलता ही रहेगा। और आज तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि सर्वसम्मत यह निर्णय ले लिया गया है कि जब तक स्पष्ट रूप से हम लोगों को लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता है कि दान में प्राप्त की गई जमीन में निर्माण नहीं होगा, तब तक हम लोगों का धरना ये जो है जारी रहेगा। वहाँ पे निर्माण हम लोग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। अन्य जो भी विकल्प हैं, बाढ़ शरणालय पर हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। निर्विवाद रूप से वो जमीन भी सरकार की है, कुछ करना नहीं है।
उसको जो उपनिबंधन विभाग के नाम से दर्ज करके वहाँ पे उपनिबंधन विभाग का शानदार भवन बने। और ये जो अधिकारी कर्मचारी उपनिबंधन विभाग के बेईमान है, ये तो ट्रांसफर होकर चले जाएंगे, लेकिन इन सबों को बहुत मोह है उस दान की जमीन से। इन सबों का वही आवास बनवा दिया जाए, इन सबों से पैसा ले लिया जाए, इन सबों को मजबूर किया जाए कि ये कमीने वहीं रहें। ये हरामखोर बेईमान, सोचिए हम अधिवक्ताओं को कई साल से तबाह किए हुए हैं हरामखोर। इनको गाली देने को मन करता है, लेकिन चूंकि अधिवक्ता हैं संसदीय भाषा बोलनी चाहिए, लेकिन है तो ये सब गाली के ही पात्र। जिसने ये रिपोर्ट भेजा है कतई वो अपने बाप की तो औलाद नहीं है, क्योंकि जो अपने बाप की सही औलाद रहेगा वो इस तरह की रिपोर्ट नहीं भेजेगा, चाहे वो बाबूराम चौधरी एसडीएम रहा हो, चाहे अब्बासी रहा हो, चाहे हरामखोर आईजी शुक्ला रहा हो। ये सब के सब बेईमानी करके, हरामखोरी करके हम लोगों को तबाह किए हुए हैं। तहसील का शानदार वातावरण चल रहा था, हम लोग न्यायिक काम कर रहे थे, जनता का काम हो रहा था, लेकिन इस कमीनेपन उपनिबंधन विभाग के कारण हम लोगों को धरना प्रदर्शन कर रहा है। और ये इतने मक्कार हैं उपनिबंधन विभाग वाले, जब अब की दोबारा ये प्रस्ताव भेजे हैं उसमें नहीं दिखाए कि जमीन विवादित है, हाईकोर्ट में स्थगन आदेश है, साफ सुथरी रिपोर्ट चोरी से बेच करके पैसा स्वीकृत करवा लिए, कार्यदायी संस्था अलॉट करा लिए। तब हम लोगों को पता चला कि ये जो है अभी भी जो है वहाँ जाने के लिए छटपटा रहे हैं। ऐसी कौन सी इन सबों को बेताबी है, जैसे लग रहा है कि इन सबों के जो यहाँ से कभी रिटायर नहीं होंगे, कभी ट्रांसफर नहीं होंगे, यही रहेंगे जो है। इसलिए हम लोगों का जो है धरना चल रहा है और धरना का असर भी मिला है। आज एसडीएम साहब ने बुला करके वार्ता किया। एडीएम ने कहा है कि हमारी बात लाल शरण सिंह से हुई है, जबकि उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं किया था। और एसडीएम साहब से उन्होंने कहा कि आप एक स्टे कर दीजिए। तो आज हमको एसडीएम साहब बुलाए, भाई आप कौन स्टे चाहते हैं? हमने कहा साहब ने किसी स्टे की तो बात नहीं किया है। तो नहीं, एडीएम साहब कहें कि आपसे कोई स्टे का बात हुआ, लाइए स्टे कर देते हैं। हमने कहा सर अगर प्रमुख सचिव का, विशेष सचिव का आदेश अगर आप स्टे कर पाओ तो कर दें, वो तो हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है। तो हम कहे सर आपके क्षेत्राधिकार में ये है कि सुभाष जो बेईमान दान दिया है उसके जमीन में निबंधन कार्यालय नहीं बन पाएगा। उससे एसडीएम साहब ने उपनिबंधन विभाग के हरामखोरों से नक्शा मांगा। आप बताइए, जब कोई भी बजट सैंक्शन होता है तो सबसे पहले उसका नक्शा बनता है बिल्डिंग का, भवन का। ये सब कह रहे हमारे पास नक्शा नहीं है। उस नक्शे में उस बिल्डिंग की बाउंड्री की कुछ लंबाई चौड़ाई दी होगी, उसी हिसाब से बजट अलॉट हुआ होगा। और उसकी जमीन सुभाष गुप्ता की 7-8 मीटर बच रही है सड़क पर। तो कौन सा ऐसा नक्शा जो है सरकारी भवन का बनेगा जो 7-8 मीटर और 10 मीटर में बन जाएगा? तो वहां तो किसी कीमत पर सरकारी भवन बन ही नहीं सकता है। और जितनी जमीन सुभाष गुप्ता ने दान दिया है उसकी 2 गुना जमीन इसी तहसील के पीछे है। आप लोग देख रहे हैं एकदम खाली जमीन है शुद्ध, जिसमें कार्यालय बन सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं, अगर तहसील में आने में इन समूह की नानी मरती है, ये नहीं आना चाहते हैं, तो बाढ़ शरणालय पर भी हम लोग सहमत हैं, वहां पर भी कार्यालय बन जाए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। और ये सब बाढ़ शरणालय से क्यों भागना चाहते हैं? जब बाढ़ शरणालय के लिए ये तबाह थे, हाई कोर्ट से स्टे कराने चले गए, अब बाढ़ शरणालय से क्यों भाग रहे हैं? इसलिए आप साथियों समय से धरने पर आया करें। बहुत ही शर्मिंदगी की स्थिति होती है जब बुलाना पड़ता है, और खास करके वकीलों को बुलाना पड़े, जो दस्तावेज में व्यस्त वकील हैं यहाँ के, दिलीप राय और दिलीप तिवारी, दोनों धरने पर नहीं हैं। ये दुर्भाग्य देखिए जो है, इन सबों की कितना निंदा की जाए।
मतलब ये घोर निंदनीय, मतलब ये दोनों काम कर रहे हैं कि ये धरने पर भी इनको समय नहीं है और सबसे अधिक बेचैन हैं। हम लोगों को उकसाने वाले यही लोग हैं कि वहाँ चला जाएगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ये दो के दोनों जो है धरने पर नहीं है। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई शिव प्रसाद राय जी हैं। हम चाहते हैं कि आप भी अपना विचार व्यक्त करें। केशव पाठक आपके महामंत्री हैं, धरने पर एक मिनट नहीं बैठ रहे हैं। बैंक के आपने उनको वकील बनवा करके मारा, अधिवक्ताओं का तहस नहस करा दिया। अब ये आदमी एक दिन भी संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ वो बैंक वालों का, जैसे यहाँ के दस्तावेज लेकर दिलीप राय, दिलीप तिवारी रजिस्ट्री ऑफिस वालों का चाटुकारी कर रहे हैं, वैसे केशव पाठक बैंक वालों का। इनके पास समय नहीं है, आप इनको जो है जरा समझाइए। अब हम चाहेंगे भाई शिव प्रसाद राय जी अपना विचार रखें।